बिला ताखीर मैं दावत खिताब दूंगा मुनाज़िर इस्लाम सैयद सब्तैन शाह साहब नकवी, मेरे भाई उमर फारूक शाकर साहब। वो बड़ी मोहब्बत वाले, बड़े प्यार वाले हैं, लेकिन आपका टाइम काफ़ी हो चुका है, इसलिए उनके हुक्म पर इंशाअल्लाह खिताब फरमाते हैं। अब आप दिल जमे के साथ तशरीफ। नारे तकबीर, नारे नारे तकबीर। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान मुनाज़िर इस्लाम सैयद सब्तैन शाह नकवी, मुनाज़िर इस्लाम सैयद सब्तैन शाह नकवी। नारे तकबीर। ओए हाथ बुलंद करके सो गए ये। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुनाज़िर इस्लाम सैयद सब्तैन शाह नकवी। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ज़िवकार उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, वाजिबुल इज़्ज़त काबिल एहतराम इस्लामी रूहानी माहौल पर खबर आई है कि मौसम ख़राब होने का खदशा है, बारिश का इम्कान है। बहरहाल मेरे पास खबर आई है, झूठी भी हो सकती है। दूसरी खबर है कि मस्जिद बंदियां नाल भर गई है, सारे सो रहे हैं। खबर तो यकीनी है ना। और तीसरा मेरा एहसास है कि तुहानू नींद आ चुकी है। और चौथी मेरी तरफों खबर है कि मेरी तबीयत नासाज है। नारे तकबीर। यार जागन का सबूत दो, दोवें हाथ खड़े करके। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आज जेड़े पीछे बैठे ने के गया हो यार, जेड़े पीछे बैठे ने के गया कुर्सियां ते जल्दी आओ। मैं कर लांगा ना जरा मामला। जेड़े शख्स लोग सुते ने उन्होंने सौण की इजाजत है, जेड़े नींद जिन्होंने गलबा उन्होंने जान की इजाजत है, जिन्होंने बारिश पै रही वो भी जा सकते। चंद गुजारिशात बड़े इख्तिसार नाल बताया गया है कि इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान जो है वो अज़मत इस्लाम। इसी मुनासिबत नाल आयत मुबारक पढ़ी और इसी दी रोशनी चंद गुजारिशात अर्ज करांगा। इस्लाम दी पहली अज़मत और पहला वस्फ़ है कि जिस तरह ये आसमान तो रसूल रहमत के सीने पर नाजिल हुआ है, उसी तरह आज तक मौजूद है। 1450 साल गुजर चुके हैं। इस्लाम में एक हरफ का भी ना इजाफा हुआ है और ना ही कमी हुई। और इस्लाम का सब तो बड़ा हुस्न है और जमाल है और खूबसूरती और इम्तियाज है और आज़मत है कि इस्लाम आज तक उसी तरह महफूज और मौजूद है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र
व इन्ना लहू लाफिज़ून। असां ही नाज़िल कीता है इस इस्लाम और दीन नू, असी खुद ही इसकी हिफाजत करा। आज तक महफूज है और मौजूद है। तुम हैरान होवोगे कि अगर नबी अलैहिस्सलाम दौरान तकरीर, दौरान खिताब, दौरान वाज अगर आपका चेहरे सुर्ख हुआ है ना, उसका जिक्र भी हदीस में मौजूद है। अगर नबी अलैहिस्सलाम दौरान तिलावत खांसी महसूस हुई है तो उसका जिक्र भी आज 1450 साल बाद उसी तरह हदीस में मौजूद। दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं, यहूदी नहीं कह सकते कि हमारे पास वही मजहब है जो हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम ने हमें दिया है। नहीं, ईसाई नहीं कह सकते कि हमारे पास वही इंजील है वो बहू जिस तरह ईसा इब्न मरियम पे आई और नाजिल हुई, वो नहीं कह सकते। उन्होंने अंदर आपस में इतना इख्तलाफ है कि 4 के करीब बाइबल वो बना चुके हैं। कहते हैं ये बाइबल असली है, ये असली है, ये असली है, ये असली है। हमारा कुरान 30 पारों में उसी तरह महफूज है जिस तरह रसूलुल्लाह के सीने पर नाजिल हुआ। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो तौरात और इंजील दा हाफिज हो बहु मौजूद हो। कुरान पाक की ये करामत है और मुइज़ा है अल्लाह की तरफ से कि इसके सैकड़ों लाखों दुनिया में हाफिज मौजूद है और सारे के सारे आलो सुनना है। तवज्जो है, मैं मांग लांगा, पी लांगा इंशाअल्लाह। करोड़ों हुफ़ाज़ मौजूद है और ये इजाज़ है कुरान दा कि जितने भी हाफिज ने सारे दे सारे ही आलो सुन्ना यानी आलुल हदीस, आलो सुन्ना, अहले हक, आलो सुन्ना, मजहबन सुन्नी यानी जिसका रसूलुल्लाह पर, सहाबा पर ईमान हो, उसके सीने में कुरान महफूज और मौजूद है। और पूरी दुनिया में एक भी राफसी ऐसा नहीं जिहदे सीने च कुरान हो। ये कुरान का मुइज़ा है। हैरान हो कि नबी अलैहिस्सलाम रात का मामला है वो भी महफूज है, दिन की सफर है वो भी महफूज है। अगर आपने हालत नींद खराटे महसूस फरमाए और लिए तो अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन खराटियां भी महफूज करके उम्मत तक पहुँचा दिया। दुनिया कोई लाए इस्लाम के मुकाबले में ऐसा मजहब जिसके अंदर अपने नबी के खराटे और चलना और फिरना और बोलना और रोना और हंसना एक एक चीज महफूज हो। दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है सिवाय इस्लाम के। ये अजमत इस्लाम है कि हो बहु महफूज है। इस्लाम का दूसरा वस्फ कि कामिल और मुकम्मल, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ नहीं और कोई मसला ਇਹੋ ਜਿਹਾ नहीं ਜਿਹੜਾ क़यामत तक साड़ी लोड़ पवे इस्लाम और दीन ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੀ रहनुमाई मौजूद ना हो। दुनिया में कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ मजहब नहीं। जितने मज़ाहिब हैं वो अधूरे हैं। किसी के पास कोई सीरत महफूज नहीं, किसी के पास कोई हालत महफूज नहीं। साडा इस्लाम और दीन कामिल और मुकम्मल है जिस विच भी रहनुमाई चाहिए होवे, हत्ता कि जूती पहनने का तरीका भी हमारे इस्लाम में मौजूद है। जाओ दुनिया के मजहब ले आओ। यहूदियों ने बात कही सी सैयदना, तवज्जो है माशाअल्लाह, सलमान फारसी रज़ी अल्लाह सुने तुहाडे इस्लाम में हाजत ते बहन का तरीका भी मौजूद है। हाजत दे उत्ते बैठन का तरीका भी मौजूद है। सैयदना सलमान ने सीने पर हाथ मार के कहा, हाँ हमें रसूलुल्लाह ने हाजत पे बैठने का तरीका भी समझाया है। दुनिया लाए कोई ऐसा मजहब जिसके अंदर एक एक मसला महफूज हो और मौजूद हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जदों चलो ना तो या दो पैर उतार के चलो, जूती ना पाई हो, या दो जूते पा के चलो, एक जूता उतरिया हुए दूजा पाया हुए। रसूलुल्लाह ने उम्मत की इस हद तक रहनुमाई फरमाई।
यानी कोई मसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा है ही नहीं जो बयान ना किया हो। इस वास्ते असीं कहने लोग आंदे नमाज का तरीका है दीन कुरान च नहीं हदीस च नहीं, कोई आंदा फला मसला कुरान च नहीं हदीस च नहीं। मेरा दावा है कि हर मसला जिसका ताल्लुक दीन के साथ है वो कुरान में मौजूद है और मुस्तफ़ा दी हदीस च मौजूद। और उसका दावा है वे जज्बात च नहीं, कुरान के अल्फाज ने अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। 2 बजे इंज ही होता है माशाअल्लाह। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फरमा प्यारे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज दे दिन तुहाडे उत्ते तुहाडा दीन मुकम्मल हो चुका है। अल-यौमा अकमलतु लकुम, दीन कामिल मुकम्मल हो चुका है। बतलाओ इस्लाम के अंदर कौन सा मसला है जो मौजूद नहीं है? बच्चा पैदा हो, पैदाश से लेकर वफात तक, जरा जमाली नजर दौड़ाओ। जो बच्चा पैदा होता है उदों नवाया तो आके साफ करके, जो ही बच्चा पैदा होता है उसनों नवाया जाता है, धोया जाता है, साफ सुथरा उसको किया जाता है। और आंदे ही इस्लाम दसदा है कि बेटे दुनिया च आ गए हैं, इतने इस्लाम का सबसे पहला खासा ये है कि तेरे वजूद को साफ करना हो। इतना तहारत और बकीदा मदर ले आओ। ईसाईयत को दावत देता हूँ, यहूदियत को दावत देता हूँ कि अपने अपने मज़ाहिब में देखिए, जब बच्चा दुनिया में पैदा होता है पहला अमल उसके साथ जो होता है वो तौरात और इंजील में अपनी किताबों में अपने मजहब में निकाले। इस्लाम कहता है सबसे पहले उस बच्चे को नहलाओ धुलाओ ताकि उसकी फितरत में दाखिल हो कि दुनिया में पहला आने का अमल ही ये है कि मैं पाक और साफ हूँ। हुण किसी ने पूछ लो वडेरे नो तू नमाज नहीं पढ़ी, मेरे कपड़े साफ नहीं, मेरे कपड़े साफ नहीं। तेरे कपड़े साफ नहीं तो तेन पहले दिन दसे ही ऐसी कि नहा के रही, साफ हो के रही। आंदिया तेन खाला ने या दाई ने नहलाया सी, साफ सुथरा किया सी, तू अपनी फितरत पर ही नहीं रहा। तेरे कपड़े क्यों पलीद है? जोर पर पलीद थे, असर पर भी पलीद है और मगरिब पर भी पलीद है। 5 नमाजें गुजर गई हैं, तेरे कपड़े पलीद नहीं है, तेरा दिल पलीद है। वो मुसलमान है जिसके 24 घंटे में कपड़े ही पाक नहीं हुए। सफाई सुथराई का उसका ख्याल ही नहीं है। तेरा इस्लाम तेरा दीन कहता क्या है कि दुनिया में बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले इस्लाम सिखाता ही सफाई है। साफ हो गया बच्चा, हुण की करना है? कमा काश हम अजमत इस्लाम को जानते हो। फरमा ले आओ एक मुअज्जिन, बच्चे के कान में अजान दे और उसको बतलाए कि तुझे दुनिया में लाया कौन है। अल्लाहु अकबर, अजान शुरू होने लगी है। बच्चे के कान में यहूदियों ईसाइयों सिखों बुद्ध मतों मजूसियों, बताओ इतना कोई पकीज़ा तरीका तुम्हारे मजहब में हो जो इस्लाम में है? कान में अजान हो रही, उन दसिया जा रहा है बच्चे को कि जिस दुनिया में आए हैं अकीदा बना ले कि अल्लाहु अकबर, सबसे बड़ा कौन है? बहुत बड़ा अल्लाह है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बच्चे दे कान च अजान आ रही। बाप का नाम नहीं, मां का नाम नहीं, कबीले बिरादरी का नाम नहीं, कि नाम है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कोई पीर नहीं, कोई फकीर नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं, कोई, सब कुछ सबसे पहले जिसकी पहचान करवाई जा रही है वो कौन है उसको भूल गए हो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह है। बच्चे सुन ले, इस दुनिया अंदर रह के इबादत किसकी करनी है? अल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह है। बच्चे आने वाले सुन ले,
कि इबादत अंदर तरीका, इसका नात रसूल, इसका नात मुर्शद, इसका नात इमाम और रहबर कौन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस कान अंदर तीसरी बात समझाई जाए, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन। तवज्जो है माशाअल्लाह, एक कान अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन व कातिलुल मुशरिकीन अलियुम वलियुल्लाह वसीउ रसूलिल्लाह व खलीफतु बिला फासिल। एक कान अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, असहाब रसूल ने, उम्मत ने, किसी ने कान अंदर अल्फाज नहीं कहे अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन अल्फाज नहीं, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक को मुर्शद है कायनात अंदर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निस्बत रसूलुल्लाह की तरफ रहेगी, बाकी किसी तरफ निस्बत नहीं होएगी। सुन लीजिए जिंदगी इस कायनात अंदर सिद्दीक भी आला ने, उमर उस्मान अली भी आला ने, कोई शक नहीं, कोई इबाम नहीं, कसूर दे लोगों सुन लो आल हदीस दा पैगाम। अबू बकर भी आला ने, उमर भी आला ने, उस्मान भी आला ने, सैयदना अली भी आला ने, सैयदा फातिमा तो जरा ज़ैनब उम्मु कुलसूम रुक़ैया दी शान अंदर भी कोई शक नहीं। आप दी अज़वाज मुताहरात दी इज्जत अजमत इतरत अंदर कोई शक शुबा नहीं। आगे बढ़िए, सैयदना अली दी औलाद पाक दी अजमत दा भी इनकार नहीं। सैयदना हसन भी आला ने, सैयदना हुसैन भी आला ने, सैयदना ज़ैनुल आबिदीन भी आला ने, सैयदना इमाम बाकर जाफर सादिक भी आला ने, सैयदना मूसा काज़िम भी आला ने, सैयदना अली रज़ा भी आला ने, सैयदना जवाद तकी भी आला ने, सैयदना हादी नकी भी आला ने, सैयदना हसन अस्करी भी आला ने। लेकिन सारी कायनात में दसिया गया सारे अजमत वाले शान वाले ने, लेकिन कायनात अंदर न सिद्दीकी कहलवाया जाएगा, न फरूकी कहलवाया जाएगा, ना उस्मानी, ना अलवी। इस कायनात अंदर इक्को लकब होएगा मुहम्मदी, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। जब मुहम्मदी कहला लिया इसी में सिद्दीक आ गए, जब मुहम्मदी कहला लिया इसी में सैयदना उमर आ गए, जब मुहम्मदी कहला लिया तो इसी में सैयदना उस्मान अली आ गए, जब मुहम्मदी कहला लिया इसी में हसन हुसैन आ गए, जब मुहम्मदी कहला लिया इसी में इमाम अबू हनीफा शाफी और मालिक अहमद बिन हंबल आ गए, जब मुहम्मदी कहला लिया सारे सिलसिले बंद हो गए और सारी कायनात का एक मुर्शिद ठहरा जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात। नारे तकबीर, हाजत रवा मुश्किल कुशा, शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, नारे तकबीर। रुकाया व दुआ करा दो, दुआ कराइए माशाअल्लाह। चलो ठीक है, रुका चलो मैं तो नहीं समझा हुणे आया रुका जी। चलो अखीर ते आए उस थोड़ी तावील भी ठीक है, मैं भी तावील कर लेना। सुनिए गौर फरमाइए, असा की कहलाना है, बोलो ऊंची बोलो की कहलाना। और किते याद है मुनादर इस्लाम हाफिज अब्दुल्ला शहू, अल्लाह उन्हां दी कब्र ते रहमत अल्लाह। एक बारी ना नारा लगा ना, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ते मगरों नारा लगा मुनादर इस्लाम हाफिज अब्दुल्ला शहू पूरी ते फरमान लगे रहन दे। जो मरकजी जमीयत जो आ गई तो सारे वेच ही आ गए, सारे उलमा आ गए, सारे वाहिदीन आ गए, सारे शयूख हदीस आ गए, सारे मुदर्रिसीन आ गए, सारे मुहद्दिसीन आ गए। जो नारा लग गया मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का, सारे वेच आ गए। जब मुहम्मदी निस्बत हो गई तो सारी निस्बतें विच आ गई, यानी मजीद किसी निस्बत की ज़रूरत नहीं है। और ना हम इंशाअल्लाह इस उम्मत को तकसीम होने देंगे, न मसलक अहले हदीस को धड़ों और गिरोहों में तकसीम होने देंगे। पूरी उम्मत मोहम्मद के नाम पे इकट्ठी रहेगी। हम तो बरेलवी देवबंदियों और हनफियों शाफियों मालकियों हम्बलियों को कहते हैं सारी निस्बतें तोड़ दो, छोड़ दो और सारी निस्बतों पर बैन और पाबंदी लगा दो। एक ही निस्बत पे पूरी उम्मत इकट्ठी हो सकती है और वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात। मोहम्मदिया
या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम व उलिल अम्रि मिनकुम व उलिल अम्रि मिनकुम व उलिल अम्रि मिनकुम। अंदर सिद्दीक ने व उलिल अम्रि मिनकुम दे अंदर सैयदना उमर उस्मान अली ने व उलिल अम्रि मिनकुम दे अंदर सैयदना हसन ने सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व उलिल अम्रि मिनकुम दे अंदर हसनैन करीमैन ने व उलिल अम्रि मिनकुम दे अंदर सारे आइम्मा मुहद्दिसीन किराम ने फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। सारी कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा पे इकट्ठी हो गए। व इज़ा क़ीला लहुम तालौ वइज़ा क़ीला लहुम तालौ इला मा नज़लल्लाहु व इलर रसूल रअयतल मुनाफ़िक़ीन यसुद्दूना अन्का सुदूदा। सुन लो, जेड़ा मुहम्मदी होंदा है वो सिद्दीक नाल भी प्यार करता है, उमर उस्मान अली नाल प्यार करना है। जेड़ा मुहम्मदी होंदा है ओदे मजहब दे अंदर, ओदे अकीदे अंदर, ओदे मसलक अंदर, ओदे मनहज अंदर सैयदना अली भी होंदे ने, अमीर मुआविया भी होंदे ने, हज़रत हसन भी होंदे ने, हज़रत हुसैन भी होंदे ने, अज़वाज मुताहरात भी, बनाते रसूल भी, आले रसूल भी, औलादे अली, आले जाफर, आले अकील, सारियां हस्तियां, सारियां शख्सियात इको जुमले अंदर ने। व इज़ा क़ीला लहुम तालौ इला मा नज़लल्लाहु व इलर रसूल रअयतल मुनाफ़िक़ीन यसुद्दूना अन्का सुदूदा। सारी उम्मत एक नाम पे इकट्ठी हो, वो नाम कौन है? जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम का हुस्न, इस्लाम की अजमत, इस्लाम का जमाल, इस्लाम के औसाफ सुन लीजिए। अशहदु अन्ना मुहम्मद, कान अंदर की गया गया अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आगे बच्चे दे कान अंदर इस्लाम दा हुस्न पढ़िए, जमाल पढ़िए। बच्चे दे कान अंदर की गया गया हैया हैया अला सलाह, हैया अला सलाह। किधर आना है? बोलो 5 बारी। हैया अला सलाह, बाद नमाज तो होगी ना इंशाल्लाह। हैया अला सलाह, ला सलात लिमन ला वुज़ू अला। इस्लाम की आंदा है, इस्लाम की आंदा है, इस्लाम की आंदा है। हैया अला सलाह, ए ईमानदारो, जब तक 5 बारी तुसी अपना वजूद धोवो नहीं। हिंदू तो कई कई दिन नहीं नांदे, पठान भी सुना 8 दिन नहीं। ईसाई और यहूदियत में एक दिन और रात में 5 मरतबा वुज़ू, 5 मरतबा आज़ाए जिस्म की सफाई और सुथराई। मुझे बताओ दुनिया का कौन सा मजहब पेश करता है सिवाय इस्लाम? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वुज़ू तो बगैर नमाज, ला सलाता लिमन ला वुज़ू अलहू। जिदा वुज़ू को नहीं होती नमाज कोई नहीं। तो पता है इस हदीस का की माना है? जिहदा वुज़ू कोई नहीं होती, इहदा दूआ तर्जमा मैं तुहानू सुनाना जिहड़ा तुसीं अज तक सुने ही नहीं। सिर्फ इमाम वुज़ू करे, पिछले दा आपे ही हो जाए। सिर्फ इमाम वुज़ू करे, सिर्फ इमाम वुज़ू करे। ला सलात लिमन ला वुज़ू अलहू, ला सलात लिमन लम यक़रा बेफातिहतिल किताब। जड़ा फातिहा ना पढ़ो दी नमाज कोई नहीं। हिक्का मौलवी पढ़े मगरिया दी कोई लोड़ नहीं। ला सलाता लिमन ला वुज़ू अला, जड़ा नहीं नमाज उस बंदे दी जड़ा वुज़ू ना करे, हिक्का मौलवी कर ले ते पिछले वुज़ू दी लोड़ को नहीं, एवें ही आ जा। वो किते याद है शेर पंजाब मौला मंजूर साहब ने ना, अल्लाह उन्हां दी हिफाजत फरमाए। वो एक वाकया सुनाते होंदे कि मौलवी ने किसी पिंड टुर गया तो अगर गया तो मस्जिद घा घू हो गया सी। कोई बंदा नमाज ही ना पढ़े, पिंड चावे कोई ना नमाज एक भी ना पढ़े, पूरा पिंड।
मौलवी अंदर दाखिल हो सके, अजीब बस्ती है, मस्जिद भी मौजूद है, नमाज ही कोई नहीं। उन्हें पिंड वाले ने कोई हकारा ललकारा आवाज़ा देता, पिंड वाले आए हो सके बा मैं का सवेर दे थे मस्जिद बैठा, कोई बंदा नमाज नहीं आता। खैर है उन्हें क्या बस सर्दी, असा कदे सर्दी च नहीं पढ़ी तो गर्मी छड़ी कदी भाई हो सके बगैर वुजू तो भी हो जानी। वो कितने कूफे पढ़े होगा, हो सके वुजू तो बगैर भी हो जाती है नमाज। हो सके जो वुजू तो बगैर हो जाती तू पढ़ाई आते सी पढ़ी जानी। वो पूरा पिंड मसीते आ गया। वो 6 महीने जो नमाज से वो लग गया ना, मौलवी साहब मुसाफिर है बेचारा गट हो गया। मगर वो नवा मौलवी जो न रखा वो गर्मियां तो उस खैर पढ़ाई नमाज, जो सर्दी आई उस वेख्या जेड़ा आंदा टूटियां वाले पाले जाते ही कोई। हो सके बा तुम वुद क्यों नहीं करते? हो सके बा तेरे तो पहले जो मौलवी आ घाट पड़े हुआ, हो सके बस सर्दियां वुद की लोड़ ही कोई नहीं। हो सके वो मौलवी भी मुसलमान कोई ना, जिसे फतवा देता हो तो झूठ बोलिया। बुलाओ वो कौन आई, उन्होंने ना रबता किया। उस आके ले आओ मेरे नाल मुनादरा कर। जो मुनादरे दो इकट्ठे होए उस आके वुजू की लोड़ कोई नहीं, तो उस आके वुजू तो जरूरी। बंदे पूरे पिंड के इकट्ठे बाज दूंगा मौलवियों का मुनादरा पनी, हूँ वुजू बचता है या जाना। वो मौलवी थोड़ा जहा नेड़े हो सके मेरे कान की गल सुन दो जी। हो सके ये मसीते ही कौन आया बेवकूफा, मैंने मसीते वाड़ छोड़ा तू वुजू करा लवे। मैं इन्होंने मसीते वाड़ लिया सी ते तू वुजू करवा लवे, तू मेरे नाम मना। तो मैंने भी पता है वुजू तो बगैर नमाज नहीं होती। मैं मसीत ना वड़ते तो मैं इन्होंने वाड़न की कोशिश की, जिस तरीके ना वाड़ गए बाबे वुजू आ गए। वुजू तो बगैर नमाज, फातिहा बगैर नमाज नहीं, इवें वुजू तो बगैर नमाज नहीं। जिहदी वुजू तो बगैर हो जाती है उसकी फातिहा तो बगैर भी हो जाती है। केड़ा मसला सौखा है तो सब पता। अज तो बाद की आखना बिल्कुल फातिहा तो बगैर हो वैंदी उसकी जेड़ा वुजू ना करे, जेड़ा वुजू करे ओदी फातिहा बगैर। उची बोलो, जेड़ा वुजू करके नमाज पढ़े ओदी नमाज फातिहा बगैर, भावी सर्दी हो गर्मी हो। वइज़ा क़ीला लहुम ताअलू इला मा अनज़लल्लाह व इलर रसूल रायतल मुनाफ़िक़ीन यसुद्दूना अन्का सुदूदा। इस्लाम दा वस्फ़ तहारत पकीज़गी, कितनी पकीज़गी इस्लाम अंदर। इस्लाम चाहता है कि 24 घंटे अंदर 5 मरतबा कम अज कम मोमिन मुँह धोए, वुजू करे, कुली करे, नाक साफ करे। तो या रसूल अल्लाह फिर सिर्फ धोना ही है? फरमाया नहीं, धोने नाल अल्लाह तोड़े गुनाह भी माफ करे। मुंह अपना धोना है तो गुनाह रब ने। वाह इस्लाम तेरी अजमत पे कुर्बान है। नाले वुजू गया है, नाले नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ धोवो ते हाथ दे गुनाह माफ, कुली करो ते मुंह दे गुनाह माफ, चेहरा धोवो चेहरे दे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। एवं गुनाह गिरते जाएंगे जिवें दरखत दो मौसमे खिजां दे अंदर पत्ते गिरते ने, गुनाह गिर जाएंगे। जिवें पंजवारी बंदा नार च नहावे कोई मैल कुचैल नहीं रही। महबूब ने फरमाया जेड़ा 5 वेले नमाज पढ़दा उहदे उत्ते गुनाहां दी कोई मैल कुचैल नहीं रही। इस्लाम का हुस्न, इस्लाम का जमाल, इस्लाम दी वसफ, इस्लाम दी अजमत सुन लीजिए। हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, नमाज वाला हो, नमाज वाला हो। जिस दीन अंदर नमाज नहीं, सुन लो कसूर के लोगों, जिस दीन च नमाज कोई नहीं वो दीन ही कोई नहीं। दीन है ही नमाज के साथ, माजरत के साथ। जेड़ा नमाज नहीं पढ़ता, मेरे आज की इस प्रोग्राम का कॉन्फ्रेंस का वो पैगाम लेके जाए, उसके पास दीन नहीं है। 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले के पास दीन है, दीन इस्लाम दीन। सीना उमर रज़ी अल्लाह का कौल है, जिसका नमाज नहीं होता दीन इस्लाम में हिस्सा ही कोई नहीं। रसूलुल्लाह फरमाया बैनल अब्द व बैनल कुफ्र तरको सलाह, मुवाहिद और कम मुसलमान और काफिर दा फर्क है नमाज नाल। हौज़े कौसर दा जाम नमाज के साथ है, शफाअत रसूल नमाज के साथ है, पैगंबर की उम्मत में पहचान नमाज के साथ। नारा तकबीर अकबर।
सैयद सफ्तान शाह नकवी जिंदाबाद, सैयद सफ्तान शाह नकवी जिंदाबाद, नारा तकबीर अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर। तवज्जो है माशा। बाबा जी ने किसी ने 500 रुपये दिता है, जदों का शायद 100 ही आ, ये मेरे वास्ते 500 रखा होंगे। ये हुण किनू देना है? चलो ये तो नहीं दे जाऊंगा किसी ने, जिस दे उत्ते जिहदा दिल कीता फिर जिस पासे रुख मुड़ गया। हुण किसी के पैसे बाबे का खलूस ठुकराया नहीं जा सकता, वरना पैसे मैं इंज लगते हैं जो उत्ते सुट्टे जिवें जहर होता है। तो फिर जेब पा के लैना कोई बंदा बेस से जेब पा सकता है, मेरे को तो नहीं हो सकता। पर हल्के बाबे तो मुहब्बत कबूल है, थोड़े जो किसी ने दे जाएंगे नहीं तो मसीत नूं दे देंगे। तवज्जो है बाबा जी, तुसीं भी शक होर दे दिओ, तुहाडे वालों कबूल ने दे जाएगा मस्जिद। ये जेड़े पैसे उत्तों सटेंदे हो ना रहन दिता करो। वैसे जो पैसे इंज हाथ च आंदे तो मौलवी अगों फड़ लैंदा, फिर जेब च पा लैंदा। उस वेले मेरा दिल तो इंज करदा जमीन राह दे बंदा धस जावे। पत्थर ते हजूर ते सुटे गए तकरीर दौरान। पैसे जेड़े ने चलो थोड़ी मुहब्बत है, थोड़ी मस्जिद नूं दे जसा तुसीं दित्ती आओ, लेकिन मेरा ज़मीर दे खिलाफ चीज़। फिर मैं इंज भी जलसे वेखे ने कि बीबियां सुटदियां ने उत्तों पैसे। उस वेले तो इंज लगता है बंदा बाबा छड़ के उंज ही नासिया। एक काम उत्थे सोहना लगता है, मेलियां ते कंजरा कुंजरा जो सुटदे हो ना उत्थे कम पता तो लगता है ना, जे सुटण वाला तो जे तो सुटे जा रहे दो एक आ जाए। उलमा की शान के खिलाफ है। ये हमारा शेवा नहीं है, मसलक अहले हदीस का शेवा नहीं है, ये अहले शिरक का शेवा है, अहले बिदत का शेवा है। किसी का शियार भी होता है ना, ये अहले बिदत का शियार है, ये राफ़िज़ियों का शियार है, ये अहले शिरक अहले बिदत का शियार है। उनके मौलवियों को पैसे फेंके जाते हैं और वो उस पर फिर और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। आलुल हदीस को इससे महफूज रहना चाहिए। अल्लाह हमें महफूज रखे। उची कहो आमीन। माशाअल्लाह ऐस गल ते आमीन। चलो जिदा दिल करता लै जावे, मेरे कोई गैरत के खिलाफ है। हुण बस करिए बस, हुण तो तकरीर करन जो छोड़े 500 दे के। हुण दसो 500 भी किसी मौलवी ने देना, मेरी 500 कीमत। चलो बाबा जी दी मोहब्बत। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस्लाम मुकम्मल है। इस्लाम का दूसरा वक्त इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता याद है। कोई मसला ऐसा नहीं जिदी इस्लाम अंदर जिक्र मौजूद न हो। बच्चा तुनी अंदर आया, कान तो वेखो, कान तो इस्लाम शुरू होया है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। अजान दी गई, अजान तो बाद इस्लाम की आंदा है। इस बच्चे तो जनाब इन्हें नमाज पढ़नी नहीं, लेकिन ये कान अंदर अजान दे दी गई है, नमाज की तरगीब दे दी गई है, मुर्शद बता दिता गया, मुर्शद बता दिता गया, मुता बता दिता गया, इमाम बता दिता गया है। जिहदे वल निस्बत करनी हो बता दिता गया है, जिहदे वल निस्बत चलनी हो बता दिता गया है, जिहदे नाम ते मजहब चलना है बता दिता गया है, जिहदा कब्र सवाल होना है वह बता दिता गया है, जिहदे बारे क़यामत वाले दिन जन्नत जहन्नम दा फैसला होना है उस हस्ती दे बारे तारुफ करा दिता गया है। जे नाफरमानी करेगा तो जहन्नम अंदर है, जे फरमा बरदारी करेगा जन्नत दे अंदर है। वो कौन ने? अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हुण इस्लाम आंदा बच्चे का नाम रखो, इस्लाम का वसफ देखी इस्लाम रहनुमाई करता रहा है। नाम रखो सोना प्यारा नाम रखो, जुमाना नाम रखो, प्यारा नाम रखो। अगर अल्लाह तौफीक दे तो अब्दुल्ला नाम रखो, अब्दुल्ला बेटे का होए तो अब्दुर्रहमान नाम रखो। अल्लाह की सिफात 99 नामां दे नाल दे विचों जिहदे नाम नाल जोड़ो, अब्दियत जोड़ो। ये अब्दुल गफूर है, ये अब्दुर्रहमान है, ये अल्लाह की अब्दियत। अल्लाह के साथ बंदा अपनी अब्दियत जोड़ता जाए। या अंबिया के नाम रखो, मूसा अलैहिस्सलाम के नाम पे नाम रखो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पे नाम रखो, मूसा कलीमुल्लाह ईसा के नाम पे नाम रखो, और अंबिया अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने एक पैगंबर का नाम खुद रखा, या
यहया नाम रखो और नाम प्यारे रखो। इस्लाम कहता है वसफे इस्लाम दा इम्तियाज खूबी इस्लाम दी नाम रखने तो बाद इस्लाम की आंदा है 7वें दिन अकीका करो इस बच्चे दा, दी तरफों एक जानवर ज़बा करो, एक जनाब 2 बकरे ज़बा करो, 2 छतरे ज़बा करो, बच्ची है तो एक बकरा ज़बा करो। उसके जनाब बालों को उतारा अच्छा है, बालों के ताकि सर के इसके बाल सही घने उगाएं, सारी इसके बालों को जनाब फिर उतार के मूंद के तोला जाए, तोल के चांदी के साथ उसको सदका खैरात कर दिया अच्छा है। जाफरान लेके इसके सर की जनाब मालिश की जाए, लेप किया अच्छा है, ताकि इसके सर के बाल और उसके सर के अंदर हर किसी की बीमारी से ये महफूज हो जाए। अल्लाह की कसम दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं जो इस्लाम से हर लिहाज से इस्लाम इतना आला पकीदा मजहब है कि इस्लाम ने कोई मौका ऐसा जाने नहीं दिया जहां इस्लाम ने अहले इस्लाम की रहनुमाई नहीं की। बताओ मुझे लिबास में, तारत में, पाकीज़गी में और गैरत में दुनिया का कोई मजहब इतना गैरत वाला नहीं जितना इस्लाम गैरत वाला है। इस्लाम कंगनपुरी साहब ने दे तवज्जो है। इस्लाम दी गैरत उधर तवज्जो फरमाई। जिदे कोल इस्लाम नहीं उसके अंदर किसी को अपने ना अब्बे का पता नहीं। जाओ यहूदियों के मुल्क अंदर अब्बे नूं लभना पैंदा, अब्बा कौन है, अम्मी लभ जाती, अबू नहीं लभदा। कौन है इसका आपको कोई पता नहीं। ईसाइयत की या ना यूरोप जाके देखो कोई पता नहीं, मजूसियन जा देखो, बुद्ध मतन जाके देखो, चाइना वाले तो नहीं पता लगता, इन्होंने सारी शक्ल एको जी होंगी, पता ही नहीं लगता। बाबू क्यों जी सुते हो तुसी उस तरह? बाबू केड़ा वो चाइना वाले वैसे ही पता नहीं वो बने हुए चाइना आ रही है, पता ही नहीं है। दुनिया के किसी मजहब में मुझे अपने बाप का, दादे का, परदादे का, नस्ब का पता है तो अल्लाह की कसम सारी जिंदगी सजदा रेज़ हो जाओ। ये इस्लाम की बरकत। इस्लाम है जिसने निकाह दिया है, इस्लाम है जिसने मान बख्शी है, इस्लाम है जिसने दादा और नाना की पहचान दी है, इस्लाम है जिसने बहन और भाई की पहचान दी है। मुझे बताओ दुनिया का कौन सा मजहब है जिसमें बेटी और बीवी की विरासत के मसाइल और अहकाम मौजूद हो। ये बेटियों को, बहनों को, माओ को जमीनों का वारिस बनाता है तो अल्लाह की कसम दुनिया का एक मजहब इस्लाम ही बनाता। हिंदुओं से जाके पूछो औरतों को कहां हकूक मिलते हैं। इस्लाम है जिसने औरत को हकूक बख्शे, विरासत में हिस्सा दिया। इस्लाम है जिसने फरमाया है कि मां दे कदम जन्नत। दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं। नबी अलैहिस्सलाम दा नस्ब नामा महफूज अपनी जात तो लेके सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तक शजरा नसब याद होता है। इस्लाम तो पहले हालत कैफियत की है, इस्लाम दे उसाफ तां समझ आएंगे। जरा पहली कैफियत गौर करना, सहीह बुखारी अंदर वैद सईदा कहना तो उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमादिया ने इस तरह भी बच्चे पैदा होंगे। किस तरह? एक औरत के पास कई बंदे आते, जब उनका बच्चा उस औरत से पैदा होता तो उसको पता ही नहीं होता कि इसका बाप कौन है। फिर उस बच्चा है उस औरत से पूछा जाता कि ये किसका बच्चा है। वो औरत कहती मुझे क्या पता है, मेरे पास तो कई बंदे आए थे, मुझे नहीं पता ये किसका है। फिर वो कहते जितने आए हैं सबका नाम बतला। वो औरत कहती मेरे पास 15, 20, 30 बंदे इतने आए थे, वो सारे उनके अपने दोस्तों के, यारों के, बदमाशों के, गंदों के, बदकारों के नाम बतलाती। फिर वो नाम लिखे जाते, फिर उनके यहाँ पैगाम दिया जाता कि हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ है, तो तुम भी आए थे हमारी बहनों बेटी के पास, रात गुजार के गए हो, आओ तुम्हारा ये बच्चा है, ये किसका बच्चा है। वो बेगैरतों की सारी सूरों की लाइन लगती, वो सारे खड़े हो जाते, खिंजीर और सूर इकट्ठे हो जाते, वो एक लाइन लगती। क्याफा शनास आता, वो बच्चे के नक्शो नगार देखता, उन बंदों के नक्शो नगार देखता। क्याफा शनास कहता ये इसका बेटा है, वो लेने पर मजबूर हो जाता कि ये मेरा बेटा है। ये हालत थी। कुर्बान जाए इस्लाम पर जिसने निकाह के तरीके को राज किया। इस्लाम ना होता
अल्लाह की कसम यही हालत कैफियत होती। ये गैरत जो आपको भड़काती है, ये गैरत जो घर में ना किसी औरत की बहनों बेटी के ताल्लुकात नजायज पता चल जाए, जो रात को गैरत सोने नहीं देती, जो अपनी पूरी जिंदगी को अजीरन बनाने पे मजबूर करती है, ये वो गैरत है। दुनिया के किसी मजहब में ये गैरत नहीं है जो इस्लाम में। वहां तो बहनें खुद लेके आती हैं घर, इसलिए तो इमरान खान ने कानून बनाया है कि किसी औरत को पाबंद नहीं किया जा सकता। कोई बाप पूछ नहीं सकता, जिन्हों मर्जी को घर ले आवे थी, कोई बाप को हक नहीं है कि वो पूछे। उसकी अपनी जिंदगी है, जिसको मर्जी साथ गुजारे। ये चाहते हैं कि हम दोबारा उस मुआशरे की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन सुन लो, जब तक अहले हदीस उलमा और खुतबा और वाइज़ीन जिंदा है, तुम्हारी ये साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये रियासत मदीना के चक्कर में तुमने बेहयाई और फांसी को रूज दिया है। इंशाअल्लाह हम तुम्हारे जैसे ये सारे काम करने वाले हम तुम्हें नहीं रहने देंगे, और इंशाअल्लाह ये मुल्क आलुल हदीस के मसलक पर बना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मसलक अहले हदीस है, ये मनहज अहले हदीस है, ये दावत अहले हदीस है, ये हमारे नारे पे बना है, और इंशाअल्लाह ये नारा इस मुल्क का मुकद्दर बनेगा। नारे तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? नारे तकबीर। कहते हैं ये जिंदाबाद। ये कहते हैं मोहम्मद अली जनाब बानी पाकिस्तान। एक राफजी कहने लगा वो शिया था, सोचा सुनियों ने बनाया शियों ने। तवज्जो है, एक राफजी का क्लिप है मीडिया पर कि पाकिस्तान को सोचा सुनियों ने, यानी अल्लामा इकबाल बनाया किसने? शियों ने, मोहम्मद अली जना ने। मैंने कहा वो तुम्हारे जैसा शिया होता तो वो अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन के कलमे पे बना था। उसने सुन्नियों के कलमे पे बना के साबित किया है कि मजहब वो ही सच्चा है जो अहले सुन्नत का और अहले हदीस का है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बस यही फर्क है, ईरान तुम्हारे मजहब पर बना है, पाकिस्तान आलो सुन्ना के कलमे पर बना है। तुम दबा हो जाओ वहां अगर गालियां देना है साहबा को, ये पाकिस्तान आलो सुन्ना का पाकिस्तान है। बेशक बेशक। इसमें हम तुम्हें असहाबे रसूल की गुस्ताखी की इजाजत नहीं देंगे। ये हमारा मुल्क है, आलो सुन्ना का मुल्क है, हमारे कलमे की बुनियाद पे बना है। ये सब कुछ करना है तो ईरान चले जाओ, यहाँ रहना है तो आलो सुन्ना के गुलाम बन के रहो, आलो सुन्ना के मसलक पर रहो, आलो सुन्नत के मनज पर रहो, हमारे मुकद्दसात का एहतराम करो। तुम्हें अपने मजहब के मुताबिक जिस तरह तुम्हारा मजहब है अपनी इबादत गांव में इबादत करते रहो, हमें कोई एतराज नहीं है। तुम मातम करो, जो तुम करना चाहते हो, छुरिया मारो, जो करना चाहते हो, आग पे खड़े हो जाओ, घोड़े के ऊपर नीचे सवारी, जो कुछ करना चाहते हो करो, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन सिद्दीक को गालियां दो ये इजाजत नहीं देंगे। सिद्दीक को गालियां और सैयदना उमर उस्मान को गालियां, ये तुम्हारा मुल्क तुम्हारा राज है। यहाँ पर 99% आलो सुन्ना आबादी है। यहाँ हमारे मुकद्दसात की तौहीन हम तुम्हें करने की इजाजत नहीं देंगे। और मुल्क से हुक्मरानों से कहूंगा कानून बनाना पड़ेगा, कानून बनाओ जो सिद्दीक को उमर उस्मान की तौहीन करे, सीना अमीर मुआविया की तौहीन करे, उसको उल्टा लटकाओ जैसे उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने अमीर मुआविया के गुस्ताख पर कोड़े बरसाए थे। इंशाअल्लाह ये वक्त आएगा और अपनी आंखों से देखेंगे, गुस्ताखे साहबा को कोड़े बरसते देखेंगे। इंशाअल्लाह आएगा इनकलाब, इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी इंशाअल्लाह। अल-यौमा थकते ना हो गए हुण? नहीं नहीं। अल-यौमा हुण जो मेरा मूड बन गया तो तुसी फिर जाग के बैठो इंशाअल्लाह। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना।
अम्मी आयशा फरमाती हैं कुछ लोग एहो जे भी हालत थी, ऐसी हालत थी कि लोगों के मकानों के ऊपर ना छोटे छोटे काले रंग के झंडे होते थे। ये आज तो नहीं शुरू हुए, लोगों के घरों पे झंडे होते थे मक्का मुकरमा में रसूलुल्लाह की आमद से पहले, इस्लाम की आमद से पहले। अम्मी आयशा फरमाती हैं लोगों के मकानों पे झंडे होते थे। झंडे का माना यह था कि इस घर में जवान औरतें मौजूद है, जिस गाह का दिल करे वो आ जाए। ये झंडों के अलाम ये है इस्लाम से पहले। और इस्लाम क्या है? इस्लाम क्या है? ला निकाह इल्ला बेवलियन। अजमत इस्लाम क्या है? ला निकाह इल्ला बेवलियन। जब तक वली की इजाजत न हो भागने वाली का निकाह होता नहीं है। तुमने इस्लाम की अजमत को, हुस्न को बयान नहीं किया, सुना नहीं, बयान नहीं हुआ इस्लाम का हुस्न और जमाल क्या है। अल्लाह की कसम अगर इस्लाम के हुस्न को दुनिया समझ लेती तुम्हारी किसी की इज्जत आज तक खराब न होती। इस्लाम की दूरी की वजह से ये लोगों की इज्जतें खराब हो रही है। बच्चियां भाग जाती हैं और भाग के जाके अदालतों में निकाह कर लेती। कौन करवाता है? अहले हदीस उलमा तो नहीं करवाते। रोवो उस मजहब, रोवो उस रिसर्च को, रोवो उस तहकीक को। माशाअल्लाह खतीब पाकिस्तान मौलाना उस्मान फैसल साहब तशरीफ लाए, जिन्होंने डर की वजह तो कंगनपुरी साहब ने रोक की वजह तो मैं आ गया। तवज्जो है माशाअल्लाह। मैं कहता हूं देग से एक चावल चखा जाता है, दो चार चावल चुक के मुंह पा लेंगे भाई, इहदा ज़ायका की पता लग जाता है। जिस मजहब में बच्ची भाग के निकाह करना जायज हो, उस मजहब को कभी सोचा है तुमने? उसको पकड़ के बैठे हो। पढ़ो उस मजहब को जिस मजहब में घर से भाग जाए औरत तो उसका निकाह जायज है, पढ़ा सकती है निकाह। वो कौन कौन मजहब है, कौन कौन सा मजहब है, वो कौन कौन सा अकीदा है, वो कौन कौन सा गिरोह है। अल्लाह की कसम अहले हदीस मसलक इस बेगैरती से महफूज है। हम कहते हैं कि भागने वाली बच्ची का निकाह नहीं होता, जो निकाह करवाए वो निकाह नहीं होता। ये जिना है, ये बदकारों का जोड़ है, इन पर हद्दे जिना है। मौलवी कहते हैं ये निकाह ठीक है, नसना नहीं चाहिए, लेकिन जेड़ी नस जाए वो निकाह हो जाता है। बगैर तो इस्लाम की हुलियों को बिगाड़ा है। तुमने लोगों की इज्जतों को लूटा है। तुम मौलवी हो, दरिंदे हो। तुमने भागने वाली बच्ची के निकाह को जायज करार दी है। पूछो उस बाप से, उस भाई से जिसके घर ये मामला अल्लाह न करे पेश आया है। पूछ वो जिंदा है या मर गया। आपसे कहूंगा, आवाम से कहूंगा, लाइव दुनिया में ये मेरी बात जा रही है। मैं पूरी दुनिया से मुखातब हूं। मैं आपसे कहता हूं जिस मसलक में घर से भागने वाली का बच्ची का निकाह अदालत के थ्रू जायज हो, मैं 1000 बार ऐसे मसलक से तौबा करता हूं। जुर्रत है तुम्हारी, हिम्मत है तुम्हारी, उसी मसलक के साथ कायम हो जिस मसलक का ये अकीदा है कि भागने वाली बच्ची का निकाह हो जाता है। तुम्हारी पगड़ी उतार दी है उस मसलक ने, तुम्हारी इज्जत को तार तार कर दिया है इस मौलवियों के मजहब ने। इंडिया के खरीदा हुआ मजहब। तुमने अल्लाह की कसम इस्लाम को देखो, अहले हदीस मसलक को देखो। जो इस्लाम है वो मसलक अहले हदीस है, जो मसलक अहले हदीस है वो इस्लाम है। इस्लाम को असर नौ जिंदा करने की तहरीक का नाम मसलक अहले हदीस है। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। ये फिरका नहीं है, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये फिरका नहीं है। मारूफ मानो में ये फिरका नहीं है, ये वो जमात है। इस्लाम की तहरीक का नाम मसलक अहले हदीस है। ये अहले हदीस तो पहचान के लिए, असली इस्लाम देखना है तो आलुल हदीस में देखो, जिसको मोमिन और मुस्लिम कहा जाता है, ये अहले हदीस है। बाकी क्या है? कभी आपने सोचा जिस मजहब में इजाजत हो आरजी निकाह की, आरजी निकाह, आरजी निकाह को क्या कहते हैं? मुता।
मुता कहते हैं आरजी निकाह, क्योंकि वो राफिजुल नाम रखा हुआ था, इन्होंने मुतबादिल नाम रखा। काम वही है, इन्होंने मुतबादिल नाम रखा। हलाला काम वही है, टाइटल बदला है। वो कहते हैं मुता जायज है, ये कहते हैं हलाला जायज है, दोनों कर रहे हैं। और कई मदरसों में, कई मदरसों में सेंटर बने हुए हलाला, औरतें आती हैं और वहां हलाला होता है। आप तो ये नंगे हो गए, मीडिया ने नंगा करके रख दिया। सारी वो बातें सामने आ गई हैं पूरी उम्मत के सामने कि ये कर रहे हैं। कान धरती है दुनिया, अल्लाह की कसम। इस वक्त मसलक अहले हदीस की आवाज सुनने पर दुनिया मुतवज्जे है। और मैं अगर ये कहूं तो अल्लाह की कसम मेरे दिल की बात कह रहा हूं, अलामा तेरी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल हों। आज तेरा जुमला याद आ रहा है, अहले हदीसो जमाना तुम्हारे कदमों की छाप का मुंतज़िर है। ये सदी अहले हदीस की सदी है, ये जमाना अहले हदीस का जमाना है। जो अहले हदीस दुनिया में वो अहले हदीस के मसलक से मुत्तफिक हो चुके हैं और मान चुके हैं, उनका ज़मीर कह चुका है इस्लाम की असल तस्वीर आलुल हदीस है। अल्लाहु अकबर, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाहु अकबर। बस दो निशानियां बताता हूं आप, जिस मजहब में आरजी निकाह हो, जरा जाओगे किसी के दरवाजे पे, दरवाजे जाओ, जाके पूछो तुम्हारे घर रिश्ते मौजूद हैं, हम बेटी का रिश्ता लेने आए। कोई आपको लड़ेगा नहीं, कोई झगड़ेगा नहीं। भाई किसी कौम का हो, जमात का हो, वो लड़ेगा नहीं, झगड़ेगा नहीं। कि जिस घर बेटियां हों उस घर लोग आते रहते हैं, रिश्ते मांगते रहते हैं, कोई मसला नहीं। दे न दे उनकी मर्जी है, लेकिन नाराज नहीं हो। जाओ का किसी मजहब का दरवाजा खड़का के पूछो, बस 2 दिन के लिए बेटी दे दो, निकाह करना है। ये है निकाह मुता। 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, महीने के लिए, साल के लिए एक बेटी दे दो, तो फिर कितनियां दे दो, हद ही कोई नहीं। इस्लाम को तो हुस्न 4 है ना, मुते में तो हद ही कोई नहीं। मुते दिया हर रोज नई औरत लेके आओ। ये बदबख्त जितनी कोठियों में बदकारियां होती हैं, वजीरों मुशीरों में मुते के नाम पे होती हैं, जना के नाम पे नहीं होती, मुते के नाम पे होती है। वो कहते हैं मुता किया, मिसी का पड़ा है, आरजी निकाह किया होगा, वहां मुता है, यहाँ हलाल है। वहां मसलक अहले हदीस, तेरे अंदर कोई ऐसी चीज आई नहीं। कितना है तू पाकीज़ा कि छुप के निकाह नहीं, खुफिया निकाह नहीं, भागने वाला निकाह नहीं, मुता नहीं, हलाला नहीं। गैरत है तो इस्लाम में है, गैरत है तो मसलक अहले हदीस में है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कितना इज्जत इतराम है। दरवाजा खटखटाया, रिश्ता लेने आए, पूरी बिरादरी आई, कौम आई, रिश्ता मांगा, रिश्ता दिया। फिर जनाब गवाह मौजूद हो, ऐलान हो, बिरादरी इकट्ठी हो, गवाह मौजूद हो, वली की इजाजत हो, बच्ची राजी हो, तो फिर निकाह कायम होता है मसलक अहले हदीस में। बाकी गिरोहों में कैसे होता है, बच्ची राजी हो, बाप को पता ही ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा दिल करता मैं तो इंज टुरदा जावा तो पूरे रात के अंदर कुर्बान जाए तुम्हारे मजहब पे। बच्ची का निकाह हो, बाप को पता ना हो। बच्ची रात को बाप ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ छोड़ के नस जावे ते अशना को चौक तो लवे ते ओ जाके अदालत निकाह पढ़ावे। पिछलियां डेटा में ते अब्बे ਨੂੰ लैटर भेज देन, निकाह दी कापी भेज देन, बस साडा निकाह हो गया अब्बा जी, मैं लभण दी टेंशन कोई न लवे, परेशानी कोई न लवे। बाप पूरी बिरादरी नीवा होके फेड़ा, नीवा न हो, रो अपने मसलक को, छोड़ दो इन सारे गिरोहों को। अल्लाह की कसम तुम्हें जब भी पनाह मिलेगी गैरत की मसलक अहले हदीस में मिलेगी। आ जाओ हमारे यहाँ
कोई गड़बड़ नहीं है, कोई दो नंबरी नहीं है। रब का कुरान है, मुस्तफ़ा की हदीस है। बेशक बेशक। नाराज तो नहीं हो रहा, सख्त गल तो नहीं हो रही। मेरा दिल करता है मैं इंज तगरी कर जावा ताकि दोबारा तुम मैंने भुलाओ ही नहीं। इंज डर जाओ, इनू रहन दो यार। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, सुभान अल्लाह। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन कामिल मुकम्मल दीन, अंदर कोई कमी नहीं, कोई नहीं। कामिल मुकम्मल दीन अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। आपने पूरी रहनुमाई फरमाई है। तहारत दे मसाइल आपने बयान फरमाए ने, आबादात दे मसाइल आपने बयान फरमाए ने। कोई तरीका कोई चीज़ ऐसी नहीं जिहड़ी क़यामत तक ताई ते अहले हदीस दी दावत ते गौर करना, अहले हदीस दे जनाब गुलाम दे उत्ते दावत ते जरा गौर करना, तवज्जो फरमाना। इतना मुकम्मल है कुरान व हदीस, इतना मुकम्मल है, इतना कामिल है, इतना मुकम्मल है। आज तक 1450 साल होने वाले, आज तक किसी अहले हदीस नूं मसला पुछण वास्ते किसी गैर अहले हदीस के दरवाजे ते जाण दी लोड़ ही नहीं पई। आज तक हम नहीं गया किसी दरवाजे पर। तुसीं दसो बा तुसां आज तक किसी गैर अहले हदीस आलिम कोलों जाके मसला पुछया बा कुरान हदीस इस मसले दा हल कोई नहीं, साडी किताब सिर्फ कुरान ते हदीस है ते ओहदे विच इह मसले दा हल कोई नहीं, ते तुसीं सानूं दसो नहीं। तुहाडे कोल 3 किताब भी है लाल, उस किताब चो कड्डो करतूतुल कबीर चो ते सान कोई मसला दसो जिहदे विच लिखे होया है बा किसी बंदे नूं ना मिलना होवे ना ते झूठ नहीं बोलना, घर हो तो झूठ नहीं बोलना। किसी ना मिलना होवे ते ना मिलना चाहो, किसी नूं दरवाजे ते आ जाए तो उन्होंने ये नहीं कहना बा नहीं मिलना तो झूठ बोलना मैं घर कोई ना। तुसी मंजी उत्ते चढ़ जाओ तो आखो सवार हो गया, मंजी ते चढ़ जाओ तो मंजी उत्ते बह गया आखो हजरत चले गए सवार हो गए। कहदे उत्ते मंजी ते झूठ भी ना लिखी सी ते बंदे मिलना भी ना पाओ। कुर्बान जावा उस मजहब तो और उन्होंने मौलवियों तो जिन्हें गहरे बह के इनू बनाया। ते जी अंडा खा बैठो रोजे दी हालत, अंडा साबता अंडा साबित अंडा खा बैठो। मैं मौलवी पूछे वो बंदा साबित अंडा किवें खा सकता? उसका क्या कबूतरी का भी तो हो सकता है, छोटा अंडा उन्होंने भन्ने बगैर तोड़े बगैर एवें खा लवो तो रोजा नहीं टूटता जब तक अंडे का पता ना लगे अंदर जाके टूटिया या नहीं। इंतजार करो हाजत दा, हाजत हो जावे तो अंडा बाहर आ जाए सही सलामत, रोजा कोई नहीं टूटिया। तो जी अंदर टूट गया तो फिर रोजा भी टूट गया। ठीक है भाई, फिर सन छुट्टी है हालत मजहब की। तो जो तुसा ज़कात न देनी होवे ते अल्लाह राज़ी भी करना होवे। वारदात नंबर 3, पहली वारदात है सुनाइए, हुण दूजी सुनाइए, हुण तीजी वारदात सुन। पता की करना है, जेड़ी थोड़ी ज़कात बने सोने पैसे, मसलन थोड़ी करोड़ रुपया वो जो ज़कात थोड़ी जितनी 2.5 लाख बनी 2.5 लाख रुपया पाओ मटके उत्ते च पाओ दाने, दाने पा के चुक के बाहर टुर जाओ। तो गली जेड़ा बंदा जा रहे हो गरीब उन्होंने आखो ए मेरी सारी ज़कात सदका खराज जेड़ा मेरा बनता मैं तेनू दिता, उन्हें चुक लिया, उन्हें कहा दाने ही है थले पैसे होते। थोड़ा जगह टुर रहे तो उन्होंने आखो यार एवं दाने चुकी रहेगा मेरी ज़कात आई तू मैंने मुल दे दे। हो सके ठीक है 5000, हो सके दाने तो थोड़े जन 5000 रुपये देंदा है, बिच तले का 2.5 लाख है ना, उन्होंने 5 दे के वापस ले आओ। हुण थोड़ी ज़कात हो गई क्योंकि तुसा दे छोड़ी, हुण तुसा उहदे कोल गरीब कोलों मुल लई। तो जे तुसे ज़कात न देनी होवे तो वारदात नंबर 4, जदों तुहाडे माल नूं साल पूरा होण नूं 1 दिन रह जावे, कल तुहाडे माल ते साल पूरा होना, अज तुसीं घर रात नूं 12 बजे तो पहले पहले 11 बज के ते 59 मिनट ते अपनी बीवी ना को आज तो बाद जेड़ा मेरा माल है सारा तेरा है, तुहाडे ते ज़कात कोई नहीं क्योंकि तुहाडे कोल शायद तुसीं कंगले हो, ते तुहाडी बीवी ते ज़कात कोई नहीं क्यों अज मिलिया।
तो जदों साल पूरा हो जाए थोड़ी बीवी नूं और साल बाद रात एक दिन पहले रात 11:09 ते तुहानू बुलावे कवे मेरा सारा माल तेरा, बीवी दी ज़कात कोई नहीं क्योंकि उहदे कोल कंगली शह कोई नहीं, तुहाडे ते उंज ज़कात कोई नहीं, इस वास्ते तुहाडे ते माल ते साल पूरा नहीं होया। 7 बार सलाम ऐसे मजहब को, ये सारे हीलों से महफूज मसलक अहले हदीस है। नारे तकबीर, सदाकते अहले हदीस, सदाकते अहले हदीस, तर्जुमाने मसलक अहले हदीस, नारे तकबीर। तुझे नमाज पढ़ने को दिल न करे तो छुट्टी, जो रमजान का आखिरी जुमा आवे कदा उमरी एको दिन जड़ियां कुछ पढ़ लो तो सारियां पिछलियां 2 रकात पढ़ो कदा उमरी दे ना दे साल दिया माफ न नमाज न ज़कात न रोजा न निकाह न गैरत न मुता न हलाला। सुभान अल्लाह, मजहब पे कुर्बान जावा। इस्लाम सारी चीजों से पाक है और मसलक हदीस इन सारी चीजों से पाक है। क्या है मसलक अहले हदीस? जो कुरान है, जो मुस्तफा की हदीस है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता-यात, अज़मत इस्लाम सुन लीजिए, अज़मत इस्लाम, अज़मत मसलक अहले हदीस, अज़मत इस्लाम सुनिए। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा दीन समझा देता है, पूरा दीन समझा देता है, पूरा दीन उम्मत नूं दे देता है। आज तक हमें जरूरत नहीं पड़ी किसी दरवाजे ते जान दी, कहदा हल कुरान हदीस अंदर कोई नहीं। जेड़ा मसला मुश्किल तो मुश्किल पेश आया, सेनेट में बात हो रही थी, सेनेट का कौमी असम्बली सेनेट जानते हो ना तो सुने। हमारे अमीर मोहतरम हजरत प्रोफेसर साजिद मीर हाफिज़ुल्लाह वो सेनेट के मेंबर है, वहाँ बात हो रही थी कुछ अर्सा पहले, पिछली दौरे हुकूमत में बात हो रही थी CTPT के वो मुआहदा जो होता है मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान, कि हमने जो है ना वो मुआहदा करना है कि हमने जो असलहा में बनाया ना एटम वगैरह, इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक सारे ममालिक की इजाजत उहदे विच जेड़े सारे दस्तखत करने हैं या नहीं करने। हुण बड़ा बोझ सी दरखास्त हुकूमत दे उत्ते कि दस्तखत ना करिए तां मरने, करिए ते तां मरने, उन्हां दे हाथ च सारा कुछ टुर जाएगा। रहनुमाई की जरूरत है। हुकूमत ने कहा उलमाए किराम रहनुमाई करे, इस्लामी नजरियाती काउंसिल हमारी रहनुमाई करे कि क्या हम अपने एटमी कुव्वत होने के बाद क्या हम किसी मुआहदे पर दस्तखत कर सकते हैं कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, पहले ये एटम नहीं चलाएंगे? क्या इस पर दस्तखत कर लें ताकि दूसरे ममालिक के साथ मिलने के लिए, जुड़ने के लिए, इक्तिसादी और मुआशी मामलात में उनके साथ लेन देन के लिए क्या ये दस्तखत हो सकते हैं या नहीं? और शरीयत क्या कहती है? सारे मौलवी गोंग थे सिवाय हमारे अमीर मोहतरम के। उन्होंने फरमाया हदीस रसूल है। जब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से गए तो आपकी तलवार किसके पास थी? बतौर रहन कर्जा लिया हुआ था और तलवार यहूदियों को कर्ज दी हुई थी बतौर रहन। हदीस मौजूद है, हो सकते हैं मुआहदा हो सकता है। पूरा सेनेट खामोश था सिवाय आलुल हदीस के अमीर हदीस रसूल पढ़ के उम्मत की रहनुमाई कर रहे थे। ले आओ कोई मसला जो कहते हो हमें फिक्र की जरूरत है, इमामों की बुजुर्गों की किताबों की जरूरत है, फलां की जरूरत है, फलां की जरूरत है, ले आओ कोई मसला जो हमारे सामने पेश करो, या कुरान से हल करेंगे या मुस्तफा की हदीस से हल करेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। आज तक हम किसी दरवाजे पे गए नहीं, मसला साढ़े को नहीं होता जी, साढ़े कुरान को नहीं, हदीस को नहीं, तुसी दसो। लोग आते, लोग आते ने साढ़े को पुछते हैं। काफी अरसा पहले की गल, मैं ना सुरगो दे अपने जामे बैठा था, 2 बंदे दोपहर वाले टुरते आवत,
आगे पूछा मेरा अंदर आ गया बैठे दफ्तर आंदे जी अस बड़े दूरों आया तो गर्मी है सन पानी पिवाओ मैं पानी पिवाया मैं मसला दसो जाने दस दिया जी चाह शाह भी पिवाओ चाय चू मंगा ली हाँ जी मैं दसो जाने जी दस दिया थोड़ा जा हौसला तो पै लवे जी मैं दस दिया जी मैं यार दसो गल की है जी दस दिया जी शर्म आती पई है मैं दसो जेड़ा घर बैठे हो तो घर बैठे शक्लों में नजर आ रहा सी भाई बेड़ी डबो के आए मैं कहता दसो मसला क्या है जी ओ जी है मेरे दोस्त जी है इन्हें गुस्से में ना तलाक दी है 3 दित्तियां से कट्ठियां गुस्से ते मैं कि गुस्से जी देवेंदी जाने जी हुण फिर की करिए मैं कि फिर हुण अपने मजहब वाले मौलवियों को पूछो जिन्हें पूछा है जी मैं कि फिर वो की आदन जाने जो वो आंदे तुहानू पता ही है जी फिर दसण वाली कोई गल तो मैं कि फिर करो जाने नहीं होता जी मैं कि जहाँ गैरत न मनने उस मजहब में तुम हो क्यों हदीस में इसका हल मौजूद है तुम्हारे पास इसका हल मौजूद नहीं है तुमने कौम को मायूस किया है कौम को रहनुमाई नहीं की इज्जतों की रखवाली नहीं की हम हैं जिन्होंने लोगों की इज्जतों को महफूज करके मुस्तफ़ा की हदीस पेश की है लान अल्लाह वल मुहल्लला हो हमने कहा है हलालत करने वाले और करवाने वाले पर लानत है हमने कहा है रसूलुल्लाह के जमाने में ये 3 तलाक़ें एक होती थी सिद्दीक के जमाने में 3 तलाक़ें एक मजलिस की एक होती थी हमने मुस्नद अहमद मुस्नद अबी याला की हदीस पढ़ी सैयदा रुकाना ने अपनी बीवी को तलाक कही रसूलुल्लाह के पास आए या रसूलुल्लाह मैं अपनी बीवी को तलाक दे दी है और 3 दे दिए आपने पूछा फी मजलिस वाहिदिन क्या एक मजलिस में जी हाँ या रसूलुल्लाह एक मजलिस में जा मैं मोहम्मद हुक्म देता हूँ मैं तुम्हें मसला बताता हूँ फतवा देता हूँ जाके रुजू कर ले हमने हदीस को पेश किया तुमने जिल्लत को पेश किया हमने हदीस को पेश किया तुमने जिना को पेश किया हमने हदीस को पेश किया तुमने बेहिसी को पेश किया हमने हदीस पेश करके इज्जत को महफूज रखा तुमने हलाले का दरस दे के उम्मत की इज्जत को तार तार किया रब की जमीन पे इज्जतों के रखवाले अहले हदीस हैं और इंशाअल्लाह अहले हदीस का बच्चा बच्चा पैगंबर की हदीस पर पहरा देता रहेगा नारे तकबीर तर्जुमाने मसलक अहले हदीस सदाकत अहले हदीस ना हनफिया ना जाफरिया ना हनफिया ना जाफरिया नारे तकबीर अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना इत्थों ही फिर अगली बारी आयत शुरू करांगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन रब्बना बुजुर्गों का बेटा गिरफ्तार है दुआ करें अल्लाह ताला ने रिहाई अता फरमाए और जो खुडियाँ खास में हुआ हजरत हाफिज कारी साहब के सलमान साहब के बड़े भाई फौत हुए उनके लिए दुआ करें और खुडिया खास में आपके इल्म में है उनके वालिद के लिए और उनकी वालदा बीमार उनके लिए दुआ करें और उनके मामू अल्लामा इब्राहिम खादिम कुसरी के लिए इंशाअल्लाह। ये 6 नवंबर को मरकज़ निदा और इस्लामपुरा खुडिया खास में इंशाअल्लाह कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें सारे उलमाए किराम इंशाअल्लाह गिनने की लोड़ को नहीं सारे ही है पूरा पाकिस्तान है सिवाय मेरे अनाथ लिखे अल्लाह ताला मनान दी तौफीक दे इंशाअल्लाह आवांगे तुसी भी आओगे ना इंशाअल्लाह। उसके बाद दुआओं के लिए ज़्यादा कहा गया है और खुडिया खास में आपके इल्म में है कि हाफिज समीउर रहमान को कत्ल किया गया था जिसके कातिल को रिहा कर दिया गया है तो हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इस फैसले से हम मुतमईन नहीं हैं और हुकूमत से कहते हैं कि आज 9:30 इस केस को सुना जाए। मैं हैरान हूँ कि एक ही बंदा कातिल है और एक ही बंदा कत्ल हुआ है मुझे बताया जाए रिहा किस बुनियाद पे हुआ है। 4 बंदे मारने वाले नहीं है कि शक हो
भेड़ नहीं हुआ, लड़ाई नहीं हुई, बहुत सारे बंदे वो मौजूद हैं, शक है किसने मारा, ये नहीं हुआ, एक ही बंदा कत्ल हुआ, दूसरे ने मारा, एक ही पर FIR है और कहते हैं शक है। शक किस बात का है? तुम ज्यादा मुतमईन हो, पूरी उम्मत के, पूरे पाकिस्तान के उलमाए अहले हदीस कह रहे हैं कि हमें शक नहीं, हमें पक है, और तुम कह रहे हो कि हमने शक की बुनियाद पर उसको रिहा कर दिया। हम इस फैसले को नहीं तस्लीम करते और इंशाअल्लाह इस फैसले को उनके वालिद मोहतरम चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन अदालतों से कहेंगे कि हम तुम्हारा एहतराम करते हैं, लेकिन ऐसे फैसले ना करें, जरद फैसले ना करें, पीले फैसले ना करें, पैसों वाले फैसले ना करें। एक बंदा कत्ल हुआ है, हाफिज़ कुरान कत्ल हुआ है, फजर के वक्त कत्ल हुआ है, बाप बेटा उसका साथ, भाई उसका साथ है, वो मौके का गवाह है, मारने वाला खुद इकरार कर रहा है और तुम कहते हो शक है। शक किस बात का? शक ये है कि पैसों का शक है, गरीब बंदे की सुनवाई नहीं है। और इस्लाम तो इसी वक्त इस्लाम ने कहा था कि किसास में अल्लाह ने जिंदगी रखी है, हयात रखी है, अमन रखा है। और याद रखो जब कानून खामोश हो जाए तो फिर खून जोश मारता है, इसलिए कानून को चुप ना कराओ, कानून का रास्ता अख्तियार करो। अगर कानून खामोश रहा, कानून ने अगर रास्ता बंद किया तो फिर खून बाहर निकलेगा। इसलिए बजाय इसके कि मुल्क में खून फैसला खुद करे, उसका बेहतरीन फैसला यह है कि कानून फैसला करे और हमें इंसाफ दिया जाए और शमी और रहमान के कातिल को फांसी पे लटकाया जाए। ये हमारे पूरी कॉन्फ्रेंस का मुतालबा है इंशाअल्लाह। आप मुत्तफिक है इससे इंशाअल्लाह? अगर इसके लिए आपको बुलाना पड़े तो आने के लिए तैयार हो ना इंशाअल्लाह? आओ फिर दुआ करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाह माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारा सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। अल्लाह जो मुसलमान फौत हो चुके उनके जन्नत में दर्जात बुलंद फरमा। हज़रत मौलाना कमनपुरी साहब, उनके मामू जान हाफिज़ इब्राहिम खातिम कसूरी साहब, अल्लाह उनके जन्नत में दर्जात बुलंद फरमा। हज़रत मौलाना के वालिद मोहतरम को या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। हाफिज़ सलमान साहब के भाई फौत हुए, अल्लाह उनके जन्नत में दर्जात बुलंद फरमा। हज़रत मौलाना मोहम्मद शरीफ इलाहाबादी, अल्लाह उनके जन्नत में दर्जात बुलंद फरमा दे। अल्लाह उन उलमा की कब्रों को रोशन फरमा दे। अल्लाह जो भी मुसलमान फौत हो चुके मोमिनीन मुवाहिदीन मुस्लिमीन, अल्लाह उनके कब्रों पर रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाह जो तेरे बंदे परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमा। हमारे बुजुर्ग का बेटा कैद में है, गिरफ्तारी में है, अल्लाह अपनी रहमत से रिहाई अता फरमा। अल्लाह समी और रहमान के कातिल को अपने अंजाम तक पहुँचा दे। अल्लाह उसको अपने अंजाम तक पहुँचा दे जो उसका हक बनता है फैसले का। अल्लाह नफ्स बिन नफ्स के, अल्लाह जान के बदले जान, ऐ अल्लाह इस दुनिया के अंदर ही इस इंसाफ को करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हमारी आंखों के सामने ताकि ऐसे दरिंदे हमारे बच्चों पर नजर न उठाएं। अल्लाह हमारे बच्चों की इज्जतों की हिफाजत फरमा, बेटियों की इज्जतों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे घरों की इज्जतों की हिफाजत फरमा। अल्लाह जिन बाप ने प्रोग्राम करा, मेहनत की, ताउन किया, पैसा खर्च किया, अल्लाह उनके मारदक औलाद में बरकत अता फरमा। अल्लाह जो 3 बजे तक ये तेरे बंदे इस वक्त तक बैठे रहे, अल्लाह इनका बैठना कबूल फरमा। हमारी निजात का, बख्शिश का, मफरत का सबब ज़रिया बना। पूरी साहब ने जो ये प्रोग्राम कराया, मेहनत की, हज़रत फैसल साहब ने साथ दिया, दीगर उलमाए किराम ने साथ दिया, अल्लाह उनका साथ देना कबूल फरमा। अल्लाह सबका ताउन अपनी बरगाह में कबूल फरमा, सबका बयान करना अपनी बरगाह में कबूल फरमा। हमारी निजात का, बख्शिश का, मफरत का सबब ज़रिया बना दे। या अल्लाह हमारी औलादों को नमाजी बना, साले बना। अल्लाह जिस साथी ने दुआ के लिए अल्लाह उसे नेक बेटा अता फरमा। अल्लाह उन्हें नेक औलाद अता फरमा, बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा। परेशान हाल बंदों की परेशानियां दूर फरमा। अजा रोजगार की वजह से जो तेरे बंदे परेशान हैं, या अल्लाह उनके रोजगार में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इस मस्जिद को रहती दुनिया तक आबाद फरमा दे। अल्लाह दीन के मरकज को जो आबाद करके बैठे तो उनके घरों पर रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाह पूरे मुल्क में इस्लाम का, दीन का, शरीयत का बोलबाला फरमा। अल्लाह इन हुक्मरानों से हमारे मुल्क को निजात अता फरमा। कुरान और सुन्नत
दीन शरीयत को जो गालिब करे वो हुक्मरान अता फरमा दे। इस्लाम मुल्क कौम के लिए जो खैर खा वो हुक्मरान अता फरमा। अल्लाह इन हुक्मरानों से पूरी कौम की अल्लाह निजात अता फरमा। जो कौम मुल्क इस्लाम के लिए बेहतर हो वो हुक्मरान अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।